फाइनली आप लोग का ड्रीम पूरा हुआ, आपकी मेहनत सक्सेस हुई। भाई कई लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से मेहनत की है, तो +-5 +-10 इसमें चलता है। तो काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अब आपको डिसाइड भी करना है जल्दी से। दोस्त थे हम लोग जो सब नीट की तैयारी कर रहे थे, क्या सबका सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। सो हे गाइस, मुस्कान जसल डिसाइड 23rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट PT जनरल मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। सो फाइनली नीट का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने अपने अपने स्कोर चेक कर लिए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। फाइनली आप लोग का ड्रीम पूरा हुआ, आपकी मेहनत सक्सेस हुई। भाई कई लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से मेहनत की है, तो फाइनली इतने सालों की मेहनत आपकी सक्सेस हुई। बढ़िया है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो और काउंसलिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब रेडी रखो। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी ऐसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता है थोड़ा दुख होता है, मैं खुद बहुत बार इस चीज़ को फेस की हूँ। बट देखो, मैं हमेशा से डे 1 से बोलते आई हूँ कि नीट का रिज़ल्ट या फिर जो नीट का एग्ज़ाम है वो किसी बच्चे की एबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि जिसने नीट क्रैक नहीं किया वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे टाइम में बहुत सारे दोस्त थे हम लोग जो सब नीट की तैयारी कर रहे थे, क्या सबका सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे कैरियर में जाके किसी दूसरे फील्ड में जाके अपना कैरियर बना रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो उस फील्ड में। तो इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता है बुरा लगता है, आप लोगों ने मेहनत की, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत मतलब खुद को टाइम दो, थोड़ा सोचो कि आगे क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना। तो अगर आप पेरेंट्स से बात करो, डिस्कस करो, ठीक है। जब आपको लगेगा कि हाँ अगर आपको नीट वापस करना है, ड्रॉप लेना है, तो फिर उसके लिए जल्दी से प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। तो चलो, आज के जो वीडियो का मेन मोटिव वो ये है कि कटअप, जब से नीट का रिजल्ट आया बच्चे परेशान है कटअप को लेके। तो अगर हम कटअप की बात करें तो इस वीडियो में मैं अपने स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ के कटअप के बारे में बताऊंगी कि यहाँ कटअप कितना जा सकता है। तो देखो, ये जो कटअप रहता है ना, एक प्रिडिक्शन ही रहता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता है कितना ही जाएगा। +-5 +-10 इसमें चलता है। तो ये जो मैं कटअप बनाई हूँ ये मतलब लास्ट ईयर का जो भी नीट का स्कोर और रैंक था उसको इस ईयर से मैच करने के बाद जो मेरे को लग रहा है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो मैं जो भी मेरे डाटा जो मैं कलेक्ट की हूँ ये सब मैंने टैब में ही लिख के आई हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसे वाइट बोर्ड तो है नहीं और मेरा गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो इतने एडजस्ट कर लो यार। तो अगर हम कटअप की बात करें तो देखो, अगर इस साल देखा जाए नीट का रिज़ल्ट तो 500 मार्क्स पे इस बार जो अपना रैंक बन रहा है लगभग 90,000 के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग कटअप जाना चाहिए 500 प्लस, लाइक 504 505 506 इस टाइप का। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार कटअप कम होगा अपने छत्तीसगढ़ में। ऐसा क्यों? आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में 5 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले हैं और हर कॉलेज में 50 सीट है। तो ओवरऑल 250 सीट तो ऐसे ही बढ़ गई। प्लस इसके अलावा मैं जिस मेडिकल कॉलेज में हूँ, PT जनरल मेडिकल कॉलेज, हमारे कॉलेज में भी 20 सीट बढ़ी है इस साल। प्लस जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भी 25 सीट बढ़ी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 295 सीट्स बढ़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपके कटअप पे, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम कटअप देखें तो अपने छत्तीसगढ़ का, तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल OBC का जो कटअप है वो 490 जाना चाहिए। 490 +-5 लेके चलो। अगर आपका जो मार्क्स है 490 से ज़्यादा है, 490 प्लस है, तो आप सेफ़ हैं अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हैं। तो अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो इसमें 450 लेके चलो, 450 +-5 ही लेके चलना, ठीक है। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो 400 +-5। अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूँ तो 305 +-10 ऐसा लेके चलो, ठीक है। ST कैटेगरी में कटअप थोड़ा और कम हो सकता है, 305 फिर भी लेके चलो, +-10 इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मैं कटअप बताई हूँ ये मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करके बताई हूँ और मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना कटअप जाना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 450 460 या 480 नंबर है वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेट आपको करना है, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन रहते हैं आपको। और भी जैसे मैं जो बताई हूँ ये MBBS का बताई हूँ, इसके अलावा जैसे BMS वगैरह रहता है, BHMS रहता है ना, और BDS वगैरह रहता है। अगर आप उसमें भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और इसके अलावा भी देखो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन देखो टाइम बहुत कम है। और मेरा कहने का मतलब है काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अब आपको डिसाइड भी करना है जल्दी से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लेते हैं आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस बार, आपका जो मार्क्स है वो कटअप से बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत कम है, तो फिर सिर्फ काउंसलिंग काउंसलिंग के रिज़ल्ट के वेट करने का मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि इस साल नहीं होने वाला है अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम कम है। ऑलरेडी रीनीट के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। सो जो भी आपको डिसीजन लेना है जल्दी से लो।
ठीक है। और काउंसलिंग के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है और जो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जिनके कम मार्क्स हैं, वो भी अगर वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी रखो। अगर इससे रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत है, जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर इसमें आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं काउंसलिंग के भी प्रोसीजर के बारे में आपको बताऊँगी कि क्या क्या करना है, ठीक है। तब तक के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी करो और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि किसके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, बताना ज़रूर।